कथावाचक गोवत्स आशीष जी शास्त्री हैं। कथा का सानिध्य रहेगा दाता श्री रामेश्वरम जी महाराज का। यह कथा 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 तक होने वाली है। इसका समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। कथा स्थल विवेकानंद पार्क, बी ब्लॉक, करणी नगर। श्याम परिवार मंडल करणी नगर द्वारा यह कथा 5 दिवस के अंदर यहाँ पर श्याम बाबा की विस्तृत कथाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके अंदर श्याम बाबा का जन्म कहाँ हुआ, श्याम बाबा का 3 बाण प्राप्त कहाँ हुआ उनको, ये संपूर्ण जानकारी जितनी भी है, श्याम बाबा का ये शीश जो है खाटू कैसे पहुँचा, इसकी विस्तृत जानकारी कथा के अंदर दी जाएगी। और ये कथा पूरी महाभारत स्कंद पुराण के माध्यम से करी जाएगी। और इस कथा का जो मुख्य स्वरूप रहने वाला है वो श्रृंगार के इत्र श्रृंगार, पुष्प श्रृंगार और ज्योत का भव्य दरबार इसके द्वारा होगी। और ये कथा गोवत्स आशीष जी महाराज यूट्यूब चैनल के द्वारा भी सीधा प्रसारण रहेगा। ये इस कथा की मुख्यतः विशेष बात है। ये बात अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचाए ताकि यहाँ आने वाले भक्तों में, बच्चों में, सभी में परिवर्तन आ सके। इसी भावना से ये श्याम कथा की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीकानेर हमारी छोटी काशी नगरी लगातार धर्मार्थ नगरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी नववर्ष में जो बच्चों की छुट्टियों का एक सही सदुपयोग कर रहे हैं आप 1 तारीख से 5 तारीख के लिए। अभी जो सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है, बच्चे मोबाइल के बगैर नहीं रह रहे हैं। कोशिश आपकी ये है कि उनको मोबाइल से दूर हटकर अपने आध्यात्मिक तरफ, सनातन की तरफ लेके जाएं। क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी आप? मेरा सबसे बड़ा विषय यही है कि 1 जनवरी से 5 जनवरी होने के कारण बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के चलते में बच्चों का यहाँ पर पदार्पण हो, बच्चे पधारे यहाँ पर अपने माता पिता के साथ। उनके बच्चों के अंदर फ़ोन से कैसे हम दूरी ला सकते हैं, कैसे हम वैदिक परंपरा से उनको जोड़ सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि हमारे भगवान राम, कृष्ण आदि जितने भी जो हुए, उन सब का जीवन गुरुकुल से बदला। तो यानी हमारे को कहने का तात्पर्य है, स्कूल जाइए बच्चे, नो डाउट कि जाना ही चाहिए, लेकिन हमारी पद्धति को, हमारी संस्कृति को बच्चे ना भूले। उनके जीवन के अंदर जो भौतिकवाद आया है, उनके अंदर बच्चों के अंदर यूथ में एक नई क्रांति आई है कि फ़ोन को घुमाना है, फ़ोन को देखना है, अलग बड़ंग खाना है, अलग होटलों में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है। ये सब बच्चों से थोड़ी दूरी बनाने के लिए 1 जनवरी से 5 जनवरी बच्चों की छुट्टियां होने के चलते ये कथा इस समय रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि नव वर्ष पर बच्चों को नई राह मिले और हमारे को बच्चों के अंदर एक नई दिशा दे पाएँ। और श्याम कथा से छोटों से लेकर बड़ों तक संत आगमन से सभी का जीवन कृतार्थ हो पाए, यह उद्देश्य रहेगा। इसी पार्क की तपोभूमि पर, इसी पार्क की भूमि के ऊपर बीकानेर के संत भी पधारेंगे। क्या उन संतों का नाम बताना चाहेंगे आप? जी जी, इस कथा में मुख्य उद्देश्य जो है कि कथा का 2-3 जो कथा में जो संत पधारेंगे उनका मुख्य उद्देश्य जो है यही है कि हमारे को भी आशीर्वाद देवे और अन्य जितने भी कथा सुनने के लिए श्रद्धालु लोग पहुंचेंगे उनको भी आशीर्वाद मिले। इसमें स्वामी रामेश्वरम जी महाराज दाताश्री मुख्यतः, उसके बाद में हमारे शिवबाड़ी के महंत स्वामी विमर्शानंद जी महाराज और हमारे बीकानेर के एक बहुत अच्छे संत स्वामी शिव सत्यनाथ जी महाराज, ऐसे अनेक संतों का पदार्पण होगा। और साथ ही साथ इस कथा के अंदर रोचक जो तथ्य हैं, इसके अंदर जो भगवान की जो दिव्य जो स्वरूप झांकियाँ होगी, उस झांकी के माध्यम से कि शीश का दान बाबा का कैसे हुआ, कैसे बाबा को वो लीला की गई, कैसे बच्चों में उत्साह आए, कैसे बच्चे उनको नई जीवन में जीने की अपनी जीवन लीला को सीखें। यह सब कुछ करने के लिए हम ये नयापन कर रहे हैं। और 1 जनवरी से 5 जनवरी इसी कारण से रखा गया है कि सभी से, एक से लेकर के अनेकों तक, छोटे से लेकर बड़ों तक सभी में परिवर्तन आ पाए, इसी की भावना से लेकर के ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सर, एक अंतिम हमारी एक निवेदन है आपको। पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया के अंदर 31 दिसंबर इस पर बहुत भारी है और बहुत जवान बच्चों की मौत होगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम इस प्रकार की घोषणा नहीं करने चाहेंगे, क्योंकि जिसने भी ये घोषणा की है, मैं एक स्वरूप में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी यह बात कहने वाला या भविष्यवाणी करने वाला स्वयं भगवान तो होते नहीं। लेकिन कोई यदि किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारी आनी है या बच्चों में कोई कष्ट आना है तो उसको भगवान श्री हरि देखेंगे, बाबा श्याम देखेंगे, वो उस बीमारी से उनको मुक्त करेंगे, आज़ाद करेंगे। मैं चाहता हूँ हमारे जीवन में, हमारे उद्देश्य से एक ही बात मुख्यतः कि बच्चों में स्वास्थ्य अनुकूल हो, अच्छी
पढ़ाई करें, बच्चे आगे बढ़ कर के अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस बात को मैं यहाँ विश्राम करूँगा कि बच्चे अच्छी चीज़ को अपने जीवन में सीखने की चेष्टा करें। अपने घरों में जो खान पान, बच्चों को जो मोबाइल का जो आदी बनाया जा रहा है, इन सभी से कैसे छुटकारा हो पाए, वो सब इस कथा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य सिर्फ कथा नहीं है, बच्चों के जीवन के, मानव के सभी के लिए एक कैसा एक नया उत्साह भरा जा सकता है, बच्चे कैसे नई उत्साह के साथ खड़े हो सके, इसी की भावना के साथ ये कथा हो रही है। और आप सभी भाइयों का, सभी श्रद्धालुओं का, आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्याम। कथावाचक गोवत्स पूज्य आशीष जी महाराज से रूबरू हो रहे थे के कुमार आहूजा अपने सहयोगी अजय त्यागी के साथ। धन्यवाद।